नमस्कार बच्चों, क्लास 9th आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस बार फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है, हमारा कंप्यूटर कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से वर्क करता है, कैसे परफॉर्मेंस देता है, क्या क्या ज़रूरतें होती है, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, इस सब के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब इस वीडियो में ये पार्ट 2 वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप, और साथ ही साथ हम लोग इस बार डिस्कस करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं इस बार का वीडियो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 4 जो बुक के डिजिटल पेजेज हैं ये। तो इसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया था। डेफिनेशन के बाद इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव के बारे में भी जाना था कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, इंटरफेस की तरह से काम करना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, विंडोज, एप्पल मीन्स उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश, एंड्रॉयड और लाइनक्स। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने शेल और कर्नेल के बारे में पढ़ा था कि शेल और कर्नेल कैसे वर्क करते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है वो कर्नेल होता है, तो उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोगों ने नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला जो काम होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेस को मैनेज करना। प्रोसेस मतलब एक कंप्यूटर में ढेर सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, उन सारे प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, यही ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला काम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। इट ऑल्सो इंश्योर दैट ईच प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन review enough time by processor to functions properly। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसर्स को एलोकेट करता है, जॉब एलोकेट करता है कि कौन सा टास्क किस प्रोसेसर से कराना है। एंड ईच प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस रिसीव्स एनफ टाइम, और सबको एक टाइम दिया जाता है प्रोसेसर्स के थ्रू जिससे वो प्रॉपरली फंक्शंस कर सके। अगर किसी भी हम रिसोर्स को हम ज़्यादा प्रोसेस दे देते हैं तो इसीलिए हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। इट आल्सो ट्राई टू यूटिलाइज एज मेनी प्रोसेसर साइकिल्स एज पॉसिबल फॉर रियल टाइम वर्क। जैसे रियल टाइम वर्क का मतलब होता है कि अगर हम लोग किसी गेम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमारे पास ढेर सारे रिसोर्सेज होने चाहिए और ढेर सारे प्रोसेसर होने चाहिए जो टाइम टू टाइम बहुत तेज़ी से फंक्शन करते हैं और बिल्कुल रियल टाइम सिमुलेशन को फॉलो करते हैं। तो यही है, इट इज दीज प्रोसेस rather than applications which are controlled, managed and executed by operating system। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं इनको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, मैनेज करता है एंड फाइनली एग्जीक्यूट करता है। लेट्स सी another function of operating system, that is memory management। So an operating system manage and sharing the internal memory अमॉन्ग मल्टीपल एप्लीकेशन। तो मेमोरी सबसे पहले डिवाइड हो जाता है नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस के बीच। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट वन प्रोसेस शुड कंज्यूम द मेमोरी एलोकेटेड बाय अनदर प्रोसेस। तो आप देखते होंगे सिस्टम में भी आप जिस फंक्शन या जिस एप्लीकेशन पे ज़्यादा काम करते हैं वो आपका ज़्यादा मेमोरी होल्ड करता है। जैसे अगर आपने व्हाट्सएप ज़्यादा यूज किया है तो आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप से आपका डेटा ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपका स्टोरेज सबसे अधिक फुल होता है। तो वही यहाँ भी हम वही बात कर रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट की। जो एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज करते हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस के बीच मेमोरी डिवाइड होता है। तो और यहाँ पे रैम का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू मेक इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, जैसे रैम और कैश। तो जो यूटिलाइजेशन है वो मेमोरी पर ही डिपेंड होता है। अगर मेमोरी ज़्यादा है, रैम ज़्यादा है तो आपका
एप्लीकेशन या आपका मोबाइल या आपका डेस्कटॉप अच्छे से फंक्शन करता है। दैट विद इन द सिस्टम टू इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोसेस। तो अभी मैंने बताया प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोसेस। ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। ये एक कंप्यूटर दिया हुआ है, मतलब विंडोज 7 का एग्जांपल दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम को मानकर ये बता रहा है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग, सिक्योरिटी। ये विनोद डैम है, इज़ द पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ पेंटियम। जो पेंटियम प्रोसेसर था उसके फादर बोले जाते हैं ये। हु एक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर स्कूल। ये एक क्विक क्विज़ है, तो ये आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को के जैसे कौन एक्ट करता है। तो प्रिंसिपल सर ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे एक्ट करते हैं, क्योंकि वो मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सो लेट्स सी द अनदर थिंग्स। डिवाइस मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कीबोर्ड को, हमारे माउस को, हमारे प्रिंटर को और हमारे डिस्प्ले यूनिट तक को कंट्रोल करता है और उसे बताता है कि कब कौन सा हमें इनपुट लेना है और कब कौन सा हमें आउटपुट देना है। तो ये सारा डिसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और ये डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू ये सब करते हैं। जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम रिसीव करता है और उसे परफॉर्म करता है, कम्युनिकेट करता है यूजर्स के थ्रू किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के द्वारा। नाउ कम टू द फाइल मैनेजमेंट। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सी फाइलें होती हैं, उन फाइल को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। इट ऑल्सो मेंटेन integrity of data storage in these files including the file directory structure। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ़ाइल डायरेक्टरी को फॉलो करता है, उसी फाइल डायरेक्टरी के थ्रू फाइल को मैनेज करता है, उनको ट्रांसफ़र करता है, उनको कॉपी करता है और स्टोरेज में रखता है। नाउ कम टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ any operating system। The operating system provide various techniques which ensure the integrity and confidentiality of users data। Following are the security measures which are used to protect the users data from threat and instructions। तो पहले भी मैंने बताया था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले हम एक यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाते हैं, जैसे कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस ना कर सके। तो हमारा पहला इंट्रूशंस या यूजर्स डेटा से रिलेटेड पहला रूल ही हमारा यही है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस थ्रू लॉगिन एंड पासवर्ड। सेकेंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंट्रूशन बाय कीपिंग द फायरवॉल एक्टिव। कोई भी बाहरी कोई भी वायरस अगर कंप्यूटर में एंट्री करता है तो उसे रोकने के लिए हमें फायरवॉल एक्टिव करना होता है। तो ये एक्टिव करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैलिशियस एक्सेस टू सिस्टम मेमोरी। आप अपने सिस्टम मेमोरी को अगर कोई भी मैलिशियस एक्सेस से यूज कर रहे हैं, मतलब कोई भी पेन ड्राइव लगा रहे हैं जिसमें वायरस हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कई बार आप लोग देखते होंगे, आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो वायरस फाउंड मैसेज आता है, बार बार मैसेज आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस एंटीवायरस एप्लीकेशंस को हमेशा एक्टिव करके रखता है कि ऐसे किसी भी सिचुएशन में अगर मेमोरी पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर का अगर अटैक होता है तो उससे बचाकर आपको मैसेज दे सके। डिस्प्लेइंग मैसेज रिलेटेड टू सिस्टम वल्नरेबिलिटी। अभी मैंने बताया आपको मैसेज टाइम टू टाइम देता रहेगा कि कब आपका सिस्टम सही फंक्शन कर रहा है और प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। नाउ कम टू एरर डिटेक्शन। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चेक द सिस्टम्स फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो यही एरर डिटेक्शन है कि अगर कोई भी थ्रेट सॉफ्टवेयर में आता है, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी में आता है, तो उसे दूर करने का काम एरर डिटेक्शन मेथड करता है। नाउ कम टू जॉब शेड्यूलिंग। जॉब शेड्यूलिंग इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मल्टीपल प्रोग्राम रन एट ए टाइम। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में जॉब शेड्यूलिंग हम देख सकते हैं कि एक साथ अगर कई प्रोग्राम एक साथ सिस्टम में परफॉर्म होते हैं तो उस समय हम एक जॉब शेड्यूलिंग टेक्निक फॉलो करते हैं कि कौन सा जॉब पहले, कौन सा जॉब बाद में और कौन सा जॉब लास्ट में रखते हैं। तो इसी को हम जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज 7 आप यूज़ करते हैं, विंडोज 8 यूज करते हैं, विंडोज 10 यूज करते हैं। ये क्या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अच्छा, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ यूज करते हैं, उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे लाइनक्स है, यूनिक्स है। एक सिस्टम सिंगल सर्वर पे अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी मशीन है, जितने भी कंसोल हैं, सबको हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं अलग से, बिना कोई स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम डाले। सिस्टम में कोई भी हमने अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला है, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के थ्रू हम सारे कंप्यूटर को मैनेज कर रहे हैं और यूजर बैठ के अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब आते हैं GUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमारा ग्राफिकली स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी चीज़ हम डायग्राम से देखते हैं, इमेज लगा सकते हैं, साउंड मल्टीमीडिया सपोर्ट कर सकता है, ड्रॉ कर सकते हैं, उसे GUI फीचर बोलते हैं। पहले कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता था, जैसे आपका कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होता है तो ब्लैक स्क्रीन आता है, वाइट कैरेक्टर मूवमेंट होते हैं, उसे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते थे। अभी मैंने आपको बताया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लाइनक्स के केस में जब, और विंडोज़ में भी है, विंडोज़ 2000 जिसको नाम ही बोला जाता है विंडोज़ 2000 सर्वर। उसमें क्या होता था, हम लोग एक सिस्टम पे विंडोज़ 2000 इंस्टॉल करते थे और उससे अटैच करके बहुत से कंप्यूटर को हम लोग रन कराते थे। नाउ कम टू द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो था मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द एबिलिटी टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक टाइम स्लॉट में ही एक से अधिक टास्क को परफॉर्म करना मल्टीटास्किंग एबिलिटी बोला जाता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक साथ एक समय में ढेर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ओके दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ XP सब ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोले जाते हैं। मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? मल्टीटास्किंग में एक जो मेजर डिफरेंस है कि एक टास्क को भी अगर हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड थ्रेड। So these are the operating system which allow different part of application or program to run simultaneously. These feature of multi-threading can delay the execution response of certain process. For example, if you host a game server online, your friend will utilize different part of the same game by connecting to you मशीन at the same time. बहुत से ऐसे गेम होते हैं जिससे आप अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें कनेक्ट करते समय आपका जो आप जो होस्ट हैं, तो होस्ट वहाँ पे ढेर सारे कंसोल को कनेक्ट करने का काम जब करते हैं, तो ये मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल बोला जा सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू डिजाइन द हैंडल रियल लाइफ सिनेरियो एंड प्रॉब्लम सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू प्रायोरिटी द प्रोसेसेस, मिनिमाइज एग्जीक्यूशन टाइम एंड वर्क इंडिपेंडेंटली विथ नो मोर इंटरडिपेंडेंसीज। मतलब डिपेंडेंसीज कम होती हैं, कोई भी टास्क का जो टाइम होता है माइक्रो सेकेंड में उसे कंप्लीट किया जाता है, मतलब टारगेट को अचीव किया जाता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। जैसे जितने भी इसरो, नासा, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो ये ऑन डिमांड होता है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डिमांड बना जाते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रन ऑन कंप्यूटर विच आर लोकेटेड in different geographical area interconnected through a network. It controls the interconnected system and make them appear to a single computer. जैसे LAN का कंसेप्ट है, WAN का कंसेप्ट है, MAN का कंसेप्ट है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट में काउंट किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था जो कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज़ हमारे यहाँ सबसे अधिक यूज होता है, जो 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में इसके ढेर सारे वर्जन आए थे और ये पहला GUI था, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था पहला। तो बाद में विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 8 आया, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ ME, मिलेनियम, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा और लेटेस्ट वर्जन 29 जुलाई 2015 को विंडोज़ 10 आया। यूनिक्स है, इसके बाद से यूनिक्स ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ अ पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वाइड स्पेक्ट्रम एंड पावरफुल फीचर। इट वॉज डेवलप्ड इन 1985 20 नवंबर को माइक्रोसॉफ्ट ने
लॉन्च किया था किसको, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। और 1969 में यानी उससे पहले हमारे पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था। ये एक ग्रुप ने जो था AT&T बेल लैबोरेटरीज़ ने इसको डिज़ाइन किया था यूनिक्स को अंडर अ कंस्टेंट डेवलपमेंट हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड रेगुलेटिंग एक्सेस टू डेटा टू मेन फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फीचर होता है कि हाई रिस्क जोन से बाहर रखते हैं इसको, मतलब इसमें सिक्योरिटी का मैनेजमेंट ज़्यादा है और मल्टीटास्किंग फीचर को ये ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब आते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनिशियली डेवलप्ड बाय असेंबली लैंग्वेज। शुरू में तो ये असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया 1973 में। द होल वर्ल्ड वॉज रिकोडेड इन सी लैंग्वेज, पूरा सी लैंग्वेज में पूरा लिखा गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू शिफ्ट वॉज टू मेक यूनिक्स मूव टू मेनी डिफरेंट कंप्यूटर। और इसको चेंज करने का जो सबसे मेन कारण था, लैंग्वेज चेंज करने का मेन कारण जो था उसको था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। अब आते हैं लाइनेक्स। लाइनेक्स यूनिक्स का ही एक छोटा सा पार्ट है। लाइनेक्स स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे यूज़ किया जाता है। इसके भी कुछ वर्जन्स है जैसे फेडोरा कोर है, उबुंटू है। आपके एक्स्ट्रा मार्क में जितने भी कंप्यूटर हैं सब में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। बाद में रेड हैट आया, सूसे आया, मैंड्रीवा आया जो सबसे अधिक पॉपुलर हुए बाद में। सोलारिज ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स फैमिली का ही पार्ट है। 1992 में ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था। इसको सन माइक्रोसिस्टम ने डेवलप किया था और शुरू में इसका नाम ओरेकल सोलारिज था। ओरेकल कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था 2010 में। बाद में इसको ओरेकल ने 2010 में डेवलप कर दिया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स। इसमें ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों की फीचर आ गए। इसके बाद आता है बॉस, जिसको भारत में डिज़ाइन किया गया था, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इट इज़ अ GUI लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट बाय CDEC। CDEC एक संस्था है जिसने बनाया था चेन्नई में। इन ऑर्डर टू बेनिफिट द यूसेज ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के लिए भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था। Linux is a key deliverable of NCRF OS, National Reference Resource Center for Free Open Source Software. It is enhanced desktop environment integration, Indian languages, support and other languages. They are relevant for use in Indian government domain. BOSS make it easier for Microsoft Windows to use migrate as GNU Linux platform by providing outstanding feature like bulk document, converters, presentation tools। इसमें क्या काम था, यूनिक्स के ही फैमिली का ही एक पार्ट माना जा सकता है। और इसमें हमने डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा ये बनाया था कि डॉक्यूमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं इसमें। और स्कूल कॉलेजेज में और सर्वर के तौर पे डॉक्यूमेंट को एजुकेशनल पर्पज से के जो डॉक्यूमेंट है उनको रखने के लिए हम लोग यूज करते थे। नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ दिस चैप्टर इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक पॉपुलर है इस समय। और मोबाइल टेक्नोलॉजी शुरू में सिम्बॉयन जो नोकिया के फ़ोन में आया था, मैंने पहले वीडियो में बताया था। iOS है जो आईफोन में आते हैं और विंडोज़ के फ़ोन चलते हैं। और एक ब्लैकबेरी का फ़ोन शुरू में आता था जिसमें रिम ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लोग जानते हैं। सिम्बॉयन ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, iOS का एग्जांपल दिया हुआ, कब कौन सा डिज़ाइन हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप लोग गो थ्रू इसमें होइएगा। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो क्लास 9th, तो ये आपका था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2। तो क्लास 9th ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आप अपने क्लास टाइमिंग में अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, जिससे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। तो इस क्लास में क्लास 9 चैप्टर 4 के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इतना ही। थैंक यू।